प्यास सुरसिकन की रहनी बहुत कठिन है वीर, मन आनंद घटे न छिन सहे जगत की पीर। श्री हरिराम व्यास जी महाराज कहते हैं कि जो भगवान का आनंद है, भगवान का जो उल्लास है, वह संत ही समझ सकते हैं, क्योंकि संत ही उस आनंद का अनुभव कर पाते हैं। संत से दुनिया क्या कह रही है, जगत क्या कह रहा है, वह उस पीड़ा को भी सह जाते हैं। और जो संसार के इन शब्दों को जो संतों से बोलते हैं, उन अपशब्दों को यदि संत सह गया तो वह इस भव सागर से पार हो जाता है। और यदि हम उन्हीं में उलझ कर रह गए तो हम कभी भी ना तो प्रभु को ध्या सकते हैं, ना संसार में भी कुछ कर सकते हैं। यदि हमने लोगों की ओर ध्यान दिया तो संसार की ओर यदि हम ध्यान देंगे कि कौन क्या कहता है, यदि इसके शब्द के पीछे हम लगे रहेंगे तो हम जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते। तो भगवान का सुमिरन यदि करना है, भजन यदि करना है, तो इन बातों पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि भगवान के भजन करने वाला कभी किसी को अच्छा लगा ही नहीं। वह संसारी जन कहेंगे कि अरे कहाँ अभी से भजन में लगे हो, अरे देखो संसार में कितना सुख है, तो इसलिए तुम भी अपना संसार बसाओ और भगवान का भजन छोड़ो। लेकिन जो ऐसा कहता है तो इसका मतलब वो जानता ही नहीं कि भगवान है क्या, भगवान की भक्ति क्या है। और संत के पास यदि आप जाओगे तो वो सबसे पहले यही कहेंगे कि बेटा प्रभु का भजन करना, और प्रभु के भजन के बिना कुछ भी नहीं है। तो जो भजन में लगा है वो तो भजन की ही कहेगा, और जो संसार में फंसा है वह संसार में धंसने की बात ही कहेगा। इसलिए संसार की हमें सुननी नहीं चाहिए, और जो संसार की सुनते हैं वे फिर प्रभु की प्राप्ति कर ही नहीं सकते। ऐसे ऐसे संत जन श्रीधाम वृंदावन में वास करते हैं, पागलों की तरह अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि ये पागल है या संत है, क्योंकि वो अपनी भक्ति को उजागर नहीं करते, अपनी भक्ति में ही डूबे रहते हैं। आजकल तो सब थोड़ा सा भक्ति करेंगे, थोड़ा सा मंदिर में दर्शन करने जाएंगे तो पहले मोबाइल में फ़ोटो खींचेंगे, और उसको जब तक इंटरनेट पर डाल नहीं देते तब तक उनकी भक्ति ही अधूरी है। तो ये भक्ति नहीं होती। भक्ति प्रभु से की जाती है मन का तार जोड़ने के लिए, संसार का तार जोड़ने के लिए नहीं। इसलिए हमें ऐसी भक्ति करनी चाहिए, उसका प्रयास करना चाहिए कि हम प्रभु से जुड़ें, प्रभु के मन से हम अपने मन को जोड़ें, तभी हमारा कल्याण होगा। इन चीज़ों से भक्ति नहीं होती है। भक्ति तो एक अंदर की ऐसी स्थिति है जो उसको कोई समझ नहीं सकता। जो उसके अंदर आ गई तो वह किसी को पता भी नहीं चलता, और वह भगवान का भजन कर रहा है या संसार का काम कर रहा है। संसार में काम करते हुए भी भक्ति में डूब जाए, वही तो भक्ति है। तो ऐसे भक्त हुए हैं। संत जन कहते हैं कि वृंदावन में जब आप जाओ तो किसी न किसी पेड़ से आप कोई ना कोई संबंध अवश्य बना कर आओ। जब आप कोई संबंध बनाएंगे, क्योंकि उन पेड़ों में कोई ना कोई ऋषि बैठे होते हैं, क्योंकि वे कोई ना कोई ऋषि के रूप में श्रीधाम वृंदावन में विराजित हैं। इसलिए कोई ना कोई वृक्ष से अपना संबंध जब जोड़ेंगे तो हमारी लिए ये भक्ति मार्ग में सहज पग रखना हो जाएगा, क्योंकि हम सफल हो जाएंगे। वे प्रभु से हमारे लिए प्रार्थना करेंगे तो हम भी प्रभु के उस भक्ति को प्राप्त करेंगे, और हमारे अंदर भी सहजता सरलता अवश्य आएगी। तो संत जब भक्ति करते हैं संसार में आकर के, तो उनको बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है, सहना भी पड़ता है, और संत की रहनी बहुत कठिन है। संत की तरह जब कोई रहता है तब पता चलता है कि संत है क्या। चोला पहनने मात्र से संत नहीं हो जाता। संत को रहना किस तरीके से चाहिए, ये सब सोचने की बात होती है। और जो भक्ति करते हैं वो अपने आप को दर्शाते नहीं कि हम भक्ति करते हैं। इसलिए
भक्ति कीजिए और दूसरे व्यक्ति को भी, दूसरे जनों को भी भक्ति के लिए आप प्रेरित कीजिए। लेकिन ये नहीं कि हम हर वक्त दिखावे में ही डूबे रहें। दिखावे में भक्ति नहीं होती, भक्ति मन से होती है। और कई लोग कह देते हैं कि अरे हमारे तो मन में राम है। अरे मन में राम तो है, लेकिन उसको जपो तो सही। हम तो मन से पाप नहीं करते, हमने किसी के साथ कोई गलत नहीं किया, इससे कुछ नहीं होता। लेकिन जब आप भजन करोगे, अरे इतने बड़े बड़े संत हैं, वो दिन रात भजन में डूबे रहते हैं, कथा श्रवण करते रहते हैं, तो क्या वे पापी हैं? पापी के लिए ही कथा होती है। लेकिन जब हम कथा श्रवण करते रहेंगे तो हम पाप में डूबेंगे नहीं। एक क्षण के लिए यदि हम प्रभु से दूर हुए तो हम पाप में अवश्य डूब जाते हैं। क्योंकि ये जो शरीर है 9 छिद्रों का घड़ा है। इसे यदि आप जल से भरकर रखना चाहेंगे तो ये जल से भरकर इसे नहीं रख सकते, क्योंकि धीरे धीरे वह जल रिस जाएगा। ऐसे ही ये जो शरीर है, इसमें आप सत्संग कथा को जब श्रवण करते हैं तो वह कथा तभी ठहरेगी जब इसको सत्संग रूपी जल में डुबोकर रखोगे, फिर रिसेगा नहीं। यदि कथा सुन ली और फिर आपने कथा को छोड़ दिया, सत्संग को छोड़ दिया, तो धीरे धीरे आपके अंदर पाप आने लगेंगे और वो सत्संग दूर होता जाएगा। तो संत जन कहते हैं कि ये जो 9 छिद्रों वाला जो घड़ा है, जो शरीर है, इसको सत्संग रूपी जल में डुबो कर रखिए, तभी हम इन पापों से बच सकते हैं, विकारों से बच सकते हैं। तो ऐसे संत महापुरुषों को हम प्रणाम करते हैं। जय श्री कृष्ण।